Hello everyone, my name is सुरेंद्र कुमार. वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास. फ्रेंड, इस वीडियो में हम MBPSC मेंस पेपर 4 को डिस्कस करने वाले हैं. जीएस पेपर 4. इसके पहले फ्रेंड हम जीएस के पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आपने ये पेपर नहीं देखे हैं तो आप इनको ज़रूर देखें, जिससे आपको क्लियर ओवरऑल सिलेबस या पैटर्न एग्ज़ाम का समझ में आ रहा होगा. ठीक. और अगर आप 2021 का प्री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने सिलेबस वहाँ पर प्री का डिटेल में बताया हुआ है, जिसको हमने 2019 के सिलेबस के साथ कंपेयर किया है कि भाई क्या यहाँ पर चेंज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं. ठीक. हालांकि 2020 का एग्ज़ाम हो चुका है. ठीक है. तो 2020 का तो प्री आपका हो चुका है, पर आप 21 का प्री अगर देने वाले हैं तो आप इसको ज़रूर देखें. ठीक. तो आइए फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं जीएस पेपर 4. जीएस पेपर 4 का अगर हम नाम देखें तो वर्तमान में जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें जीएस पेपर 4 का नाम जो है उसको दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन के नाम से आपका जाना जा रहा है. ठीक है. इसको हम एथिक्स के नाम से जानते हैं पेपर को. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू स्कीम में या सिलेबस 2020 के जो नया पैटर्न नई स्कीम है, इसमें आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 4. ठीक है. दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन. ठीक है. 3 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और हिंदी इंग्लिश में आपका अवेलेबल होगा. सो ये चारों के चार पेपर आपके जो है वो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होंगे. आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं आप पेपर को लिख सकते हैं. ठीक. एग्जाम स्कीम हम समझ चुके थे भाई, ये 300 नंबर का पेपर होगा, ये 300 का होगा, ये 300 का होगा. पहले इनमें खंड ए और बी आते थे, अभी भी खंड ए और बी हैं, इसमें भी खंड ए और बी है, पर इसमें आपका अभी 10 यूनिट शामिल की गई हैं. ठीक. और ये जो फोर्थ पेपर है ये 200 मार्क्स का आपका होगा, पर टाइमिंग इसमें 3 घंटे आपको मिलेगी. ठीक है. ये हिंदी वाला पेपर भी आपका 200 मार्क्स का ही होगा, इसमें भी आपको 3 घंटे का टाइम मिल रहा होगा. निबंध वाला जो पेपर है आपका वो 100 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 2 घंटे मिल रहे होंगे. ठीक. तो ये स्कीम हम जान चुके थे. ठीक है. अब हम फ्रेंड यहाँ पेपर 4 के बारे में अगर बात करें तो हम पुराना पैटर्न क्या था उसको थोड़ा सा देखते हैं. ठीक है. कि भाई 2019 में पैटर्न क्या था. तो 2019 की अगर हम फ्रेंड यहाँ पर बात करें तो 2019 में इस प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न जो है वो अति लघु होता था. ठीक है. जिसके उत्तर 1 या 2 पंक्ति में हमें देना होगा. ठीक है. इसमें आंतरिक विकल्प नहीं होगा. ठीक. और 15 क्वेश्चन आपके इस तरीके के आएंगे. मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई 3 अंक वाले 15 क्वेश्चन हमारे पास है, तो इस तरीके से 45 मार्क्स हमारे बन गए. ठीक. फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इससे लेकर आपके 16 तक. ठीक है. कुल 15 प्रश्न जो हैं, ये वाले जो क्वेश्चन है ये लघु उत्तरीय टिप्पणी वाले क्वेश्चन होंगे और उनकी शब्द सीमा यहाँ पर 150 थी. भाई अभी तक हमने जो देखा था पेपर नंबर 3 तक पुराने पैटर्न में, तो वहाँ तो हमें 100 शब्द सीमा मिल रही थी, पर यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें शब्द सीमा 150 आपको मिल रही है. होगा ये 6 ही नंबर का. ठीक है. और ऐसे 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं. ठीक. तो 6 नंबर वाले अब आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इस तरीके से आपके 90 नंबर ये बन जाएंगे. ठीक है. अब पेपर आपका 200 का है और 135 नंबर आपके बन गए हैं. अब हमें कितने नंबर और देखने हैं, तो हमें यहाँ पर 65 मार्क्स और देखने हैं. ठीक है. मतलब 65 मार्क्स हमें और देखने हैं. तो 65 मार्क्स यहाँ जो है वो मार्क्स आपके 30 में और 35 में डिवाइड होते हैं. मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर 2 आपसे केस स्टडी पूछी जा रही होंगी, जिसमें एक केस स्टडी आपकी 30 नंबर की 30 अंक की होगी और दूसरी केस स्टडी आपकी 35 नंबर की. केस स्टडी जो है वो सिलेबस पर ही डिपेंड होगी, जो सिलेबस आपका एथिक्स का था उस पर ही डिपेंड की होगी. इनके अंदर आपसे क्या पूछे जा रहे होंगे, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लघु स्वरूप के क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे. ठीक है. 7 नंबर के क्वेश्चन होंगे या आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे. ठीक. तो ये तो था पुराना पैटर्न. ठीक है. तो आपके पास 135 तो ये बन गए. ठीक है. और 65 आपको यहाँ से मिल गए. तो ये आपका 200 का पूरा जो स्कीम था वो इस तरीके से यहाँ पर चल रहा था. तो क्या यही स्कीम अब 2020 में लागू है, तो इसको हम समझते हैं पेपर स्कीम है वो क्या है. ठीक. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई नंबर तो 200 ही हैं और समय भी 3 घंटे ही है. ठीक है. चेंज यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो भाई अब यहाँ पर 5 यूनिट ऐड कर दिए हैं ना. पहले पेपर क्या था आपका, सिलेबस कुछ अलग तरीके का था, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर पेपर में क्या किया है, सबसे पहले तो पेपर को 5 यूनिट में डिवाइड किया है. ठीक है. जिसमें से क्या किया है कि प्रथम से चतुर्थ इकाई तक, मतलब इकाई नंबर 1 से लेकर कहाँ तक आपका 4 तक. ठीक है. यहाँ पर जो सिस्टम है वो स्कीम क्या है कि अति लघु क्वेश्चन आपके 5 पूछे जा रहे हैं. मतलब यहाँ पर आपसे 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हर क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे. ठीक है. आगे हम नंबर भी देखेंगे. तो 5 अति लघु क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं. ठीक है. 2 आपसे यहाँ पर लघु क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 1 आपसे यहाँ पर निबंधात्मक क्वेश्चन या आपका जो दीर्घ क्वेश्चन है वो पूछे, कम या ज़्यादा हो सकती है. ठीक है. प्रथम से चतुर्थ इकाई तक, मतलब इकाई नंबर 1 से लेकर इकाई नंबर 4 तक प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक तथा लघु उत्तरीय के लिए 5 अंक. ठीक है. और प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 20 अंक यहाँ पर होंगे. मतलब क्या है भाई, सिस्टम ये है कि भाई जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन 5 पूछे जाने हैं वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो आपके 10 नंबर बन जाएंगे. ठीक है. 5 नंबर वाले आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके 10 नंबर बन जाते हैं. ठीक है.
और एक क्वेश्चन आपसे 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो आपके 20 नंबर ये बन गए। मतलब कितने नंबर बन गए आपके? 4 नंबर। तो 4 इकाइयों तक या 4 यूनिट तक ऐसा होना है। और जब ऐसा होना है तो आप देख सकते हैं कि भाई 40 का जो पैटर्न है वो 4 इकाई तक चल रहा है, मतलब आपके 160 नंबर बन जाते हैं। आपके पास 40 नंबर अभी बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये पैटर्न हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई के लिए कुल 40 अंक आवंटित होंगे। क्लियर है। प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई में संपूर्ण पाठ्यक्रम में से 2 केस स्टडी पूछी जाएंगी। अभी तक आपके पास 65 नंबर की केस स्टडी आती थी। एक केस स्टडी आपकी 30 नंबर की होती थी, एक 35 नंबर की होती थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो पेपर यूनिट नंबर जो 5 है उसमें 2 केस स्टडी आपसे पूछी जा रही है, और जो केस स्टडी आपकी टोटल जो है वो 40 नंबर की यहाँ से बन रही होंगी, ठीक। कि समीक्षात्मक टिप लिखनी होगी, तो प्रत्येक केस स्टडी के लिए क्या होंगे, 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। मतलब 40 नंबर की केस स्टडी अब आपकी आनी है, जो पहले 65 नंबर की आती थी, ठीक। आगे हम बात करते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल जो पूर्णांक है वो 200 होगा। ये क्लियर है बात, ठीक है। प्रत्येक जो अति लघु क्वेश्चन होगा उसकी शब्द सीमा यहाँ पर भाई 10 ही है, ठीक है। और एक पंक्ति में देना है, बस यहाँ पर मार्किंग इसकी 2 कर दी गई है, ठीक है। और बाकी पेपर में तो 3 आपको देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे देखें, प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा जो है वो 50 शब्द है, ठीक है। और 5 से 6 पंक्ति में आप इसको लिख पा रहे होंगे, ठीक। दीर्घ वाला जो क्वेश्चन है वो आपको 200 शब्द में ही है लिमिट, ठीक है। और उसमें नंबर इस बार आपको 20 रखे हैं, ठीक है। प्रत्येक केस स्टडी जो है उसकी शब्द सीमा यहाँ पर 500 बता दी गई है आपको। भाई 500 से ज़्यादा आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी, ठीक है। तो स्कीम आप समझ पा रहे होंगे कि भाई पेपर 4 की स्कीम चेंज है। पहले स्कीम कुछ अलग थी, अब स्कीम अलग है। दोनों चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। भाई 19 में स्कीम क्या थी, है ना, और 20 में आपकी स्कीम क्या है, तो ये आप क्लियरली समझ पा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई पेपर नंबर 4 में 19 का सिलेबस क्या कहता है, ठीक। तो इसमें हम 7 पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 में मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा यहाँ पर है, ठीक है। लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, प्रशासन में नैतिक तत्व सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवक के हेतु आचरण संहिता, ठीक है। शासन में उच्च मूल्यों का पालन, ये आपका बन था, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमारे पास है दार्शनिक विचारक, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक, जिनमें महावीर, बुद्ध, कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तु, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ठीक है, दयानंद सरस्वती, अरबिंदो, मोहनदास करमचंद गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया आदि। तो ये सामाजिक विचारक आपके सेकंड पॉइंट में थे, ठीक। पॉइंट नंबर 3, मनोवृत्ति, विषय वस्तु तत्व प्रकार्य, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन, प्रबोधक संप्रेषण, पूर्वाग्रह विभेद, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, ठीक है। और नंबर 4 पर देखते हैं अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, ठीक है, सहिष्णुता, अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना और करुणा। नंबर 5, सांवेगिक बुद्धि, अवधारणा, प्रशासन, शासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग। नंबर 6, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के प्रकार, कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज, सूचना तंत्र, परिवार एवं विशल बिलोवर की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रीय संघ की घोषणा, ठीक है, भ्रष्टाचार का मापन, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता आदि। और पॉइंट नंबर 7 में था पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित प्रकरण या केस स्टडी, जो आपकी 65 मार्क की थी। तो ये तो सर आप हमारा हो गया 2019 का पैटर्न या सिलेबस, जिसका मेंस आपका हो चुका है। तो ये पुराना सिलेबस हमारा था। अब इसमें क्या चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये सिलेबस आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ चेंज क्या है, तो चेंज ये है आपका कि पूरे के पूरे पेपर को आपका 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पूरे पेपर को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया और हर यूनिट आपको 40 नंबर यहाँ बना के दे रही है, ठीक। स्कीम क्या है नंबर की, तो आपको 5 जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो 2 नंबर वाले छोटे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, जो 10 नंबर आपके बनाएंगे, ठीक है। 5 नंबर वाले ही आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ठीक है, जो आपको 10 नंबर बना के देंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, ठीक है, ठीक है, जो आपका 20 नंबर का होगा, जो दीर्घ होगा आपका, ठीक है, और ये 20 नंबर बना के आपको दे रहा होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। करते हैं इकाई नंबर 1 की। इकाई नंबर 1 में अब आपके दार्शनिक विचारक, समाज सुधारक यहाँ पर शामिल हैं। पहले हम देख चुके हैं भाई 19 समाज सुधारक या धार्मिक जो सुधारक थे उनके नाम शामिल थे। अब इसमें से आप देख सकते हैं तो कुछ जो आपके समाज सुधारक हैं वो पेपर नंबर 2 में भी हमने पॉलिटी वाले पेपर में देखे थे, ठीक है। सुकरात हैं, प्लेटो है, अरस्तु हैं, महावीर हैं, बुद्ध हैं, आचार्य यहाँ पर शंकर हैं, ठीक है, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास,
रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महर्षि अरविंद, ठीक है, एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बाकी महात्मा गांधी है और आपके भीमराव अम्बेडकर है, तो ये सब अब हमें कहाँ देखने मिल रहे हैं, तो पॉलिटी वाले पेपर में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, इकाई नंबर हम 2 की बात करते हैं फ्रेंड, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आप देखते हैं तो मनोवृत्ति, ये पहले भी शामिल था, ठीक है, विषय वस्तु, तत्व, प्रकार्य, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन, प्रबोधक, संप्रेषण, पूर्वाग्रह, विभेद, भारतीय संदर्भ, रूढ़िवादिता, ठीक है, अभिक्षमता, लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता एवं कमजोर वर्ग के प्रति संवेदना एवं करुणा, सांवेगिक बुद्धि, अवधारणा, प्रशासन, शासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग। इकाई नंबर 4, मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन, पहले भी था। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में भ्रष्टाचार को रखा गया है, भ्रष्टाचार के कार्य के प्रकार, कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, सूचना तंत्र, परिवार एवं विसल ब्लोअर की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल और लोकायुक्त। और यूनिट नंबर 5 में केस स्टडी है जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित होगी और जिसमें हम देख सकते हैं कि भाई आपके यहाँ पर 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके 2 केस स्टडी आपकी यहाँ पर पूछी जा रही होंगी। तो मेरे हिसाब से आपको पैटर्न यहाँ पर क्लियर होगा, जिसमें आप 4 यूनिट से, है ना, 40 नंबर को अगर देखते हैं तो आपका 160 हो जाता है, ठीक है, और 5वीं यूनिट जो है आपकी वो 40 नंबर की होगी। सो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 नंबर की जो स्कीम है वो इस तरीके से यहाँ पर चल रही है। बस आपको ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर ये रखना है, जो बड़ा चेंज है वो ये है कि भाई यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके वो 2 नंबर के हैं, ठीक है, और बाकी के जो आपके 3 पेपर हैं वहाँ पर आपको 3 नंबर में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, और यहाँ पर थोड़ी सी स्कीम चेंज करी गई है कि अब आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 5 यहाँ से पूछे जा रहे होंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जा रहे होंगे, जो 40 नंबर आपको बना के दे रहे होंगे। हर यूनिट से 5 यहाँ पर होंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 10 शब्द वाले या 1 लाइन में आपको जिसको लिखना है। सो उम्मीद है यहाँ पर इंग्लिश में आपका सिलेबस है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, और आप जो स्कीम है पेपर नंबर 4 की, ठीक है, और जो सिलेबस है तो उन पॉइंट्स को आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। पहले की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो 2019 और 20 में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, जिनका कुछ अपना एक फ़ायदा भी है ना, कि भाई सिलेबस अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा हमें क्लियरिटी के साथ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और हमें हर यूनिट में ये क्लियर हो पता चल रहा है कि भाई यहाँ से कितने मार्क्स के हमें क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे हम कोई यूनिट अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा भाई इतने नंबर का हमारे यहाँ से लॉस होने वाला है। ठीक, अभी तक तो ओवरऑल सिलेबस था, अब पूरा सिलेबस आप कवर कर रहे हैं लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता कि भाई सिलेबस में कहाँ से क्या आना है। तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए यहाँ पर है। अगर हम इस सिलेबस को समझकर तैयारी करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा होगा। और एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं भाई कि अगर 2020 का आप मेंस अगर लिख रहे हैं तो मेंस बिल्कुल आपके सामने एक नया एक्सपीरियंस लेकर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो 19 तक जो मेंस था वो पुराने सिलेबस पर बेस्ड था या 2014 का जो अपडेट था उस पर आधारित था, 2014 से 19 तक, ठीक। पर 2020 में हमें बहुत बड़े यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो हम अगर तैयारी को एक प्लानिंग के साथ या सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो इस बात को आपको समझना है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 5 को, जो आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है। सो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो 4 आपके हैं पेपर वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। बाकी फिर हम इनको सिलेबस के टाइम पर हम इनको डिटेल में एक एक पॉइंट को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस आगे हम कर रहे होंगे, ठीक। तो वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, या किसी भी तरीके का डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं, उस पर आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा, ठीक। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको नोट्स, ठीक है, और PDF मटेरियल, ठीक है, आपको वहां से अवेलेबल हो रहा होगा, तो आप उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।